जोर साहब, इस वक्त दुनिया भर के आउटलेट्स जिस तरह से चीन के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये महसूस हो रहा है कि वो चीन की तरक्की कम और अमेरिका की तनज़ली पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है कि चीनी सदर जिस तरह से आम तरीन ममालिक को अपनी सफ में लाने में कामयाब हुए हैं, वो वाकईतन अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है? जी देखिए, एससीओ में भी जो उन्होंने इस बार जो थीम अडॉप्ट किया वो एक मल्टी पोलर वर्ल्ड का था। अच्छा, अब ये ऑल्टरनेट विजन है जो चाइना दे रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर का जो उससे मुख्तलिफ है, जो कि अमेरिका का या मगरिब का है। उसमें 3-4 जो बुनियादी जो कलिये हैं, जो असूल हैं, जो मुख्तलिफ हैं, वो ये है कि एक तो जो है अमेरिका का जो है वो यूनिपोलर एक है, जिसको वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें अमेरिका सुपर पावर है, बाकी जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो उनके साथ हैं, और फिर जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्रेटन वुड सिस्टम वाले इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, उन सब के थ्रू वो वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। वो उसको एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन खैर चाइनीज जो है वो कहते हैं कि वो इसको मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्डर एक पावर डोमिनेट ना करे, एक मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें अब कोई भी जो है किसी की बालादस्ती ना हो। जो है एक, और सोवरेनिटी पे बहुत ज्यादा जोर है कि जो मुल्कों की सोवरेनिटी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। जबकि जो अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें वो कदगन मौजूद है। वो कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे या कभी सिक्योरिटी के नाम पे वो इंटरवीन करते हैं। जो तीसरा उसका कलिया जो है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, चाइना उसको एक डेवलपमेंटल ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखता है, जिसमें BRI और जो है उनके वर्ल्ड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल जो है ना इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, तो उसमें वो ताकि एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्लोबलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर है। अमेरिका उसको देखता है मुख्तलिफ एक मार्केट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं, उनको आज़ादी हो, ये जो जिनको आप कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो एक ऐसा जो है ग्लोबलाइजेशन उनके थ्रू। इसी तरह फिर जो और उसमें उनके जो विजन में जो है ना एक बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि सिक्योरिटी जो है अमेरिका उसको अलायंसेस के थ्रू देखता है, ब्लॉक्स के जरिए, जिस तरह नेटो है, जिस तरह अभी वो क्वाड बना रहे हैं, ऑकस बना रहे हैं या बना चुके हैं, और उस पर जाहिर है कि इस वक्त काम भी हो रहा है। दूसरी तरफ चीन जो है वो ये देखता है कि जी कोई ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए कोऑपरेशन के थ्रू, आपस में डायलॉग के थ्रू चीजें जो है वो सेटल होनी चाहिए, और सिक्योरिटी इंडिविजिबल होनी चाहिए। चाइना और अमेरिका के माबैन सफारतकारी के विजन की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से एक सुपरमेसी वाला नजरिया है, जबकि चीन काफी अरसे से इस बात का ज़ाहिर करता है कि ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बराबरी और एहतराम के साथ होने चाहिए। आपने ये मेंशन किया, शंघाई का मकसद भी इसी विजन के साथ अब बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फिर अमेरिकी सुपरमेसी से अब ममालिक तंग आ गए और उनके लिए चीन की ये पॉलिसी ज्यादा अट्रैक्टिव है? जी, दुनिया के बहुत से मुल्कों के लिए, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो ये वो मुल्क हैं जो तरक्की पजीर हैं, कई उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन अभी पूरी तरह वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, या वो उस किस्म के कैपिटलिस्ट कंट्रीज नहीं है, उनके अपने मतवाजी निज़ाम है। अच्छा, ये भी एक आम चीज है कि चीन का जो है ऑल्टरनेट विजन, उसमें ये सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी भी है, कि जरूरी नहीं कि एक ही निज़ाम हो, बस कैपिटलिज्म हो, और जिसको वो डेमोक्रेसी समझते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी सिर्फ वही हो। चाइना की तरह मुख्तलिफ निज़ाम भी हो सकते हैं, तरक्की उस तरह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है बहुत से मुल्कों के लिए। इसीलिए जो है ना सिर्फ एससीओ के फोरम से, बल्कि आप देखें ब्रिक्स का फोरम है, उसमें भी बहुत काम हो रहा है। अच्छा, उसमें ये सारे मुल्क, जैसे ब्राजील है, उसमें साउथ अफ्रीका है, अब जाहिर है जो रशिया और चाइना तो है ही, जाहिर वो तो एससीओ में भी हैं। इंडिया भी अब इसमें जरा थोड़ा सा पहले से ज्यादा सरगर्मी से शिरकत कर रहा है। तो ये सारे मुल्क जो हैं कुछ ऑल्टरनेट वो भी देख रहे हैं मैकेनिज्म्स के, जिस तरह मिसाल के तौर पे ट्रेड के लिए कोई और जो है ना करेंसी स्वैप्स का सिस्टम हो जाए, या कोई और, मतलब डॉलर बेस्ड जो पूरी दुनिया का एक ऑर्डर है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे बाहर निकलें। तो उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर तजवीज़ भी आ रही हैं। फिर डेवलपमेंट की भी जो इदारे हैं, जिस तरह सिर्फ IMF है या वर्ल्ड बैंक है, जिसको कि कंट्रोल करते हैं खासी हद तक मगरबी ममालिक, वो चाहते हैं कि मतवाजी इदारे हों। एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एक सोच रहे हैं, एससीओ भी सोच रहा है इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस कायम करने की, कोई अपना सेटलमेंट्स के सिस्टम भी, जिस तरह अभी तो सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम है,
जिसमें ज्यादा पूरी दुनिया में करेंसीज मूव करती हैं। तो बिल्कुल ये अट्रैक्टिव है बहुत से मुल्कों के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत अब बड़ी ज्यादा जो है ना कीननेस के साथ शिरकत होती है इस किस्म की मीटिंग्स में। और उसके बाद थोड़े थोड़े इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी, जिसको हम कहते हैं, आपस में कई मुआहदे साइन हुए हैं, कुछ एक वो बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक खाका बन रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से सॉलिडिफाई होने में भी काफी वक्त लगेगा। आपने जिस तरह से अभी इंडिया का जिक्र किया है, तो सर आपने जिस तरह से अभी इंडिया का जिक्र किया है, तो अब इंडिया भी चीन के खिलाफ खुद को इस खित्ते में सबसे बड़ी पावर के तौर पर मगरब में पेश करता रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि यही इंडिया चीन के ब्लॉक में शमूलियत के लिए काविशें भी कर रहा है। आपने खुद कहा कि बड़ा एक्टिव नजर आ रहा था। इसी हवाले से ट्रंप का बयान आना कि हमने रूस और भारत को खो दिया है, आप समझते हैं कि ये बयान बाकायदा एक मुस्तकबिल की पॉलिसी का पेश खेमा है कि इस खत्ते में अब अमेरिका की प्रॉक्सी या वॉच डॉग अब कोई बड़ा मुल्क नहीं रहा? प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है, आपको पता है, बड़ा मर्क्यूरियल है, वो बदलते भी रहते हैं। खास इस बयान के बाद देखिए उन्होंने फिर एक और जो उसके बाद बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे तो मोदी के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उस पर फिर मोदी ने भी बड़ी खुशी के साथ एक ट्वीट किया जिसमें वही बड़े अपने भी गर्मजोशी के जज्बात का इजहार किया। तो देखें, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे एक डबल गेम खेल रहा था, जिसमें वो खासी हद तक एक्सपोज हुआ, क्योंकि एक तरफ वो रूस का तेल बेच रहा था सैंक्शंस के बावजूद, सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहा था, बल्कि वो ब्लैक मार्केट्स में दुनिया की बेच रहा था, रूस से लेके सस्ता और आगे महंगा बेच रहा था। इसी तरह वो जो है ट्रेड भी रूस से बाकी भी कर रहा था। फिर दूसरी तरफ देखें तो चाइना के साथ भी उसकी बहुत बड़ी ट्रेड है, पर साथ ही साथ वो मगरबी मुल्कों को कह रहा था कि मैं आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ, जो चाइना को आप कंटेन करने की आपकी स्ट्रेटेजी है, जिसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, तो उसमें मैं कलीदी किरदार अदा करूंगा। तो ये जो है ना, इसी तरह अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ना, वो अमेरिकन समझ रहे थे कि हमारे जॉब्स जो हैं वो सारे इंडिया जा रहे हैं, बड़ी कंपनीज आउटसोर्स कर रही हैं, H-1B वीजास भी के नाम पे भी बहुत बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की आ रही है। अमेरिका ट्रेड में भी इतना बड़ा डेफिसिट है, 40-45 बिलियन डॉलर्स का। तो इसी तरह वो अपनी मार्केट नहीं खोल रहे थे अमेरिका के लिए, तो वो उनको ये चीजें ट्रंप को तो पसंद नहीं आती। बिल्कुल, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी कोई बिगाड़ या खतरे की बात नहीं है। जोहर साहब, पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से बड़े आइडियल और बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के माबैन तवाज़ुन की पॉलिसी किस हद तक पायदार हो सकती है जब आलमी ताकतें एक दूसरे से बराह रास्त टकराव की जाने बढ़ रही हों? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सफारती खारजा पॉलिसी चैलेंज है। अमेरिका और चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बहुत ही अहम है, जाहिर है, इन दोनों मुल्कों के साथ। और इस वक्त दुनिया के लीडिंग इकोनॉमीज भी हैं और कई हिसाब से लीडिंग पावर्स भी हैं। तो उसमें जो है तवाज़ुन रखना कोई आसान नहीं है। अच्छा, जब हम तवाज़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तवाज़ुन का मतलब ये नहीं कि आपके अमेरिका के साथ भी उतने ही ताल्लुकात हों जितने चीन के साथ। उन ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ है। चीन के साथ हमारी एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, वो हमारे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं, और उसके बाद सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। तो अमेरिका जो है उसके साथ मुख्तलिफ है, वो भी एक सबसे बड़ा हमारा जो है ना एक्सपोर्ट पार्टनर हम कह सकते हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स उसको जाती हैं, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वहां से होता है। फिर उसके बाद यह है कि उनके साथ एक हिस्ट्री रही है डिफेंस रिलेशंस की, इस वक्त इतना ज्यादा नहीं है। फिर अमेरिका का क्योंकि एक दुनिया में जाहिर है अभी तक जो मुकाम है जिसमें वो कंट्रोल करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को भी, और ये वो इदारे हैं जिनसे पाकिस्तान का बहुत ताल्लुक रहता है। देखें, अभी भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, वर्ल्ड बैंक के साथ हम $20 बिलियन का एक साइन कर रहे हैं जो अगले 10 सालों के लिए। तो वो जो फिर हमारी बहुत बड़ी डियास्पोरा जो है वो जो हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो अमेरिका में है जो है, और बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आती। तो ये सारे अवामिल हैं। अब उसमें अब मसला ये आ गया था कि क्योंकि चाइना और अमेरिका तो जाहिर है वो एक दूसरे को कंपेटिटर्स के तौर पे देख रहे थे, और कई बार अमेरिकन इस तरह भी आ जाते हैं ना कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उससे हमें परेशानी लाहक थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जो ये खारिजा पॉलिसी जो है उसके सतून को, जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, उसको समझता है, उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जोहर सलीम हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी।